मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आप इन्हें नहीं जानते हैं, मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि ये राजीव दीक्षित जी हैं। इन्होंने 12,000 से भी ज़्यादा व्याख्यान दिए हैं और इनकी जो विचारधारा थी वो ये थी कि देश के हित के लिए जो कार्य किए जा सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। इन्होंने संविधान सहित कई ऐसे व्याख्यानों में अपनी बात कही है कि देश को के सुधार किए जा सकते हैं। हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, किसी विदेशी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। और इन्होंने जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जो देश में आ करके यहाँ पर पैसा बना करके अपने देश में फिर से चले जाते हैं, ये तो मालूम ही होगा आपको, तो उनके विरोध में इन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन किए हैं और ये बिल्कुल स्वदेशी तरीके से अपने लोगों को यहाँ पे अपने प्रेरित करते थे। और आयुर्वेद का भी इनको काफ़ी सारा ज्ञान था। इन्हीं के माध्यम से पतंजलि जो है वो आज हमारे बीच में है। तो मैं चाहूँगी कि आप इन्हें जानें और YouTube के माध्यम से इनके व्याख्यानों को सुने ताकि आप लोगों को भी बता सकें और जागरूक कर सकें। जी, थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगी कि आप इन्हें जानती हैं? देखा तो है, पता नहीं। देखा है आपने? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी ये राजीव दीक्षित जी हैं। इनकी मृत्यु 2010 में हो चुकी है, हमारे बीच नहीं हैं ये। इन्होंने काफ़ी सारे व्याख्यान दिए हैं जो कि देश को सही राह पर ले चलने के लिए काफ़ी सहायक हो सकते हैं अगर हम इन्हें माने तो। ठीक है, 12,000 व्याख्यानों में इन्होंने अलग अलग तरीके के व्याख्यान दिए हैं, जैसे हमारे संविधान से जुड़ा कुछ सच्चाइयाँ भी इन्होंने जागृत की है ताकि लोग इससे जागरूक हो सके। और साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनी जो है जो बाहर से भारत में आती हैं और यहाँ पर जी यहाँ पर काम करती हैं और यहाँ से पैसा बना के अपने ही देश चली जाती हैं, जिससे कि मुझे नहीं लगता हमारे को कोई फ़ायदा होता होगा। आपकी क्या राय है? आपको लगता है होता होगा? नहीं, ऐसे बाहर के देश जब लेके चले जाएंगे यहाँ से तो वो तो पैसा कमाने आ गए और अपने देश में ले गए पैसा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए ना जी। तो उन्हीं पे इन्होंने कुछ व्याख्यान दिए थे, तो मैं चाहूँगी कि आप इन्हें सुने, इनके व्याख्यानों को सुने ताकि आप हमारे माध्यम से और लोगों को भी ये बात पहुँचा सके और कम से कम हमारी सोच इस तरह से बने कि हम देश के हित के लिए कैसे सहायक हो सकते हैं। हाँ ठीक है मैडम, हम इसको देखेंगे, चैनल को जब देखेंगे तो हमें जो विचार अच्छा लगेगा किसी भी बारे में तो हम जरूर बोलेंगे, आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। शुक्रिया मैडम, मैं चाहूँगी कि आप भी देखें क्योंकि ये आज बहुत ज़रूरी हो गया है। हाँ ठीक है, अब आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा चल रही हैं, एलोपैथिक जो वो शरीर को नुकसान देती हैं, उस समय बीमारी को दबा देती हैं, मगर वो फिर जागरूक हो जाती है बीमारी ठीक नहीं होती इससे। तो एलोपैथिक जो है, ये जो होम्योपैथिक या दूसरी दवाइयाँ आयुर्वेदिक होती हैं ना, ये बंदे को थोड़ी देर से आराम देती हैं, आराम मिल जाता है आस्ते, तो फिर उससे बिल्कुल धीरे जड़ से खत्म हो जाता है। मैं एक बात और बताना चाहूँगी, आपने पतंजलि का नाम तो सुना ही होगा, वो इन्हीं की देन है। अच्छा, पतंजलि रामदेव वाली? हाँ, तो हम वहाँ गए हुए हैं, पतंजलि में मैं रुक के आई हूँ, वहाँ रुके थे हमने। उनका खाना वाना सिंपल, जैसे मिठाइयाँ, बर्फ़ी है प्योर बनी हुई थी, हमने देखा। अभी हम गए थे 19 नवंबर को, तो हमने वहाँ सारा देखा, उनका सिस्टम बड़ा अच्छा लगा मेरे पतंजलि वालों का। तो वो उन्हीं की देन है और उन्हीं के अगर हम काफ़ी चीज़ ऐसी आइटम चली, बहुत अच्छी आइटम चली हुई है जो कि हर घरेलू भी, वो भी उनकी साफ़ सुथरी, हर चीज़ उनकी अच्छी है। तो मैं चाहूँगी कि आप इनके व्याख्यानों को सुने और जो भी अपने विचार हैं वो हमारे से शेयर ज़रूर करें मैम। ओके, मैंने देख लिया ना राजीव दीक्षित पे। ये चाहे तो आप नंबर नोट कर सकते हैं। नहीं, मैं निकाल लूँगी, फिर अपने आप आ जाएगा ना। मैं राजीव दीक्षित के नाम से निकाल लेंगे। द न्याय सभा टीवी भारत। अच्छा, न्याय सभा का, हाँ न्याय सभा आता है इसमें यूट्यूब में, मैं देखती रहती हूँ ना, द न्याय सभा टीवी भारत। हाँ आता है उसमें, थैंक यू जरूर बेटा देखेंगे। थैंक यू।
सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें।